तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इंटरनेट की कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद नहीं पता होगी, शायद पता भी, और आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? मतलब भारत में इंटरनेट कब आया? भारत में इंटरनेट आया 14 अगस्त 1995 में, जो कि बीएसएनएल द्वारा लाया गया। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी थी जिसके थ्रू इंटरनेट भारत में आया। यहाँ तक कि 1995 से पहले भी कुछ गवर्नमेंट संस्था थी जिनके पास इंटरनेट यूज था, इंटरनेट यूज वो कर सकते थे, और कुछ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के पर्पज से इंटरनेट यूज कर रही थी। पर जो आम लोग, आप और हम जैसे लोग इंटरनेट यूज कर पाए, वो कर पाए 14 अगस्त 1995 के बाद। तो इंटरनेट जब 14 अगस्त 1995 के बाद आया तो उसकी स्पीड बहुत स्लो थी, यानी कि आज के मुकाबले बहुत स्लो स्पीड थी। तो डायल अप कनेक्शन का यूज करते थे, इसमें टेलीफोन वायर का यूज करते थे। जब इंटरनेट जिस टाइम हम यूज कर रहे होते थे तो होता क्या था, घर के फोन भी व्यस्त बताते, बिजी आते। और एक पॉइंट और है, आप और हम जो इंटरनेट का यूज करते हैं वो सिर्फ 4% इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे कि यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब में हम जितना भी हमको यूज करते हैं, बस इंटरनेट का 4 से 5% हम यूज करते हैं। और ये जो इंटरनेट यूज आता है, ये आता है सर्फेस वेब में। बाकी का 95 से 96% जो इंटरनेट आता है वो आता है डीप वेब में। तो डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जो गूगल के सर्च इंजन जिसे सर्च नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कि मतलब गूगल के सर्च इंजन जिन जिन चीज़ों को सर्च नहीं कर पाते, जैसे कि आपके अकाउंट का डैशबोर्ड, आपके ईमेल का इनबॉक्स, आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट का डिटेल। डीप वेब की मतलब सारी चीज़ें वो हैं जो आप पासवर्ड के थ्रू या डायरेक्ट लिंक के थ्रू अपन एक्सेस कर पाए, अदरवाइज आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि डीप वेब लीगल नहीं है। डीप वेब सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि डीप वेब में एक छोटा सा हिस्सा डीप वेब का ऐसा है जिसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि डार्क वेब आपको पता होगा, डार्क वेब में काफ़ी सारी इलीगल चीज़ें भी होती हैं और तो गैर कानूनी भी है। तो डार्क वेब को यूज़ मत करो, वो बहुत बेकार चीज़ है भाई। तो अब हम आते हैं, इंटरनेट पर इंसानों से ज़्यादा बोट्स वर्किंग कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो बोट्स के द्वारा हो रहा है। जैसे कि बोट्स में दो तरह के बोट्स आते हैं, गुड बोट्स और बैड बोट्स। गुड बोट्स में आपका गूगल आता है। गूगल के बोट्स जो होते हैं, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो हर सोर्स से डाटा कलेक्ट करके एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। बैड बोट्स में जो यूज़ करते हैं बैड बोट्स, वो ज़्यादातर स्कैमर और फ्रॉड करने वाले लोग करते हैं। स्कैमिंग होती है काफ़ी सारी। तो गुड बोट में गूगल आ गया, आपका याहू आ गया, जो आप रेगुलर चीज़ों में यूज़ भी करते हो। ये एक गुड बोट्स वर्किंग करते हैं। बैड बोट्स पर सब हैकिंग और सब फ्रॉड काम होते हैं। बैड बोट्स से बच के रहो भाई, काफ़ी खतरनाक चीज़ है। यहाँ तक कि हालांकि अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैड बोट्स की जो परसेंटेज है वो 30% हो चुकी है लगभग, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी। तो बोट्स के बाद हम आते हैं, दुनिया की पहली वेबसाइट कब लाइव हुई, पहली वेबसाइट कब डेवलप हुई, कब बनी? 6 अगस्त 1991 में पहली वेबसाइट बनी थी। पहली वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1991 में हुई, जो कि बर्न्स-ली ने बनाई थी, जो कि WWE के जनक भी जाने जाते हैं। वेबसाइट काफ़ी सिंपल थी, सिंपल टैग थे, सिंपल फ़ॉन्ट थे, कोई इमेज नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी सिंपल वेबसाइट उस टाइम पे वो बनाई गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो वेबसाइट आज भी एक्टिव है। आप उसे सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उसे सर्च करके चेक करिए कि हमारी इंटरनेट की सबसे पहली वेबसाइट किस तरह दिखती है। तो अब हम आते हैं 404 नॉट फाउंड। आपने काफ़ी बार इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोली होगी, उसमें देखा होगा 404 नॉट फाउंड लिखा आ जाता है। 404 नॉट फाउंड एक HTTP कोड है जो वो एरर को हमें दर्शाता है। क्या एरर है? 4 का मतलब होता है कि 4 यानी क्लाइंट द्वारा, यानी कि हमारे या तुम्हारे द्वारा जब हम कोई सर्च करते हैं तो कोई गलती हो सकता है, लिंक पे हमने कुछ गलत लिख दिया हो या कोई भी गलती क्लाइंट द्वारा। और 04 एक स्पेशल कोड है। तो 14 अगस्त 1995 से लेकर अब तक इंटरनेट काफ़ी यूज़ भी हो रहा है। हाल यहाँ तक कि भारत इंटरनेट का सबसे बड़ा यूज़र जो है उस लिस्ट में आता है, बड़े यूज़र की लिस्ट में आता है। तो भारत ने काफ़ी तरक्की भी करी है इंटरनेट में, जो आज इस लेवल पर है, और काफ़ी तरक्की हो भी रही है। इंटरनेट के बारे में और ऐसे फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।